एक विशाल शव को विमान वाहक पोत द्वारा घसीटा गया और मानवता ने किसी तरह जीत हासिल कर ली, लेकिन 3 शहर नष्ट हो गए और करोड़ों लोग मारे गए। हालांकि महज 1 महीने बाद दूसरा राक्षस फिर से प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आ रहे थे, बस यह पता था कि वे अचानक समुद्र की गहराइयों से उभर रहे थे। ये राक्षस पहाड़ों जितने विशाल थे और जहां भी जाते सब कुछ तबाह कर देते। सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पूरे 7 दिनों तक लगातार युद्ध के बाद ही वे इस राक्षस को गिराने में सफल हो सके। लेकिन वे ठीक से राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि तीसरा और चौथा राक्षस भी आधमका। अब मानवता को एहसास हुआ कि ये हमले कभी खत्म नहीं होंगे। इस संकट के बीच दुनिया के सभी देश पहले से कहीं अधिक एकजुट हो गए। उन्होंने वैश्विक संसाधनों को मिलाकर सबसे शक्तिशाली युद्ध हथियार जायंट मेका हंटर विशालकाय युद्ध रोबोट का निर्माण किया। मानवता का प्रतिरोध अब शुरू हो चुका था। इन फौलादी दिग्गजों के साथ दुनिया भर में राक्षसों को हराया जाने लगा और मानवता को कई बड़ी जीत मिली। लेकिन जैसे जैसे नए राक्षस आते रहे, शक्तिशाली मेका हंटर एक एक कर नष्ट होते चले गए। उनसे मुकाबला करने वाले प्रतिभाशाली पायलट भी लगातार कम होते जा रहे थे। मेका हंटर को तो दोबारा बनाया जा सकता था, लेकिन पायलट को नहीं, क्योंकि हर पायलट को गजब की मानसिक और शारीरिक क्षमता की जरूरत होती थी। ऐसे में सरकार ने मेका हंटर परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया और एक नए विशाल प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया। समुद्री तटों पर विशाल सुरक्षा दीवारों का निर्माण। शायद यह अधिक व्यावहारिक समाधान हो सकता था। हालांकि इन दीवारों को बनाना बेहद जोखिम भरा काम था और हर दिन इसमें कई लोग अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन अपनी दुनिया को बचाने के लिए कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं था। फिर एक दिन सबसे बुरी खबर आई। सिडनी पर एक 4थी श्रेणी का राक्षस हमला कर चुका था। जिस दीवार को बनाने में अनगिनत लोग मारे गए थे, वह मुश्किल से 1 घंटे भी टिक नहीं सकी। यानी सालों की मेहनत एक मजाक बन गई थी। तभी लंबे समय बाद एक मेका हंटर प्रकट हुआ और राक्षस का सफाया कर दिया। इसी दौरान एक लड़ाकू विमान निर्माण स्थल पर उतरा और उससे बाहर निकले मेका हंटर के लीडर जनरल स्टार। वे वहाँ एक खास मकसद से आए थे, पूर्व पायलट यानी कहानी के नायक को फिर से युद्ध में लौटने के लिए मनाने। यह नायक कभी एक शानदार मेका पायलट था, लेकिन 5 साल पहले एक लड़ाई के दौरान उसने अपने भाई को राक्षस के हाथों मरते देखा। खुद कुछ न कर पाने की बेबसी ने उसे तोड़ दिया और वह हमेशा के लिए पीछे हट गया। भाई की मौत का दर्द उसे कभी नहीं भूलने दिया। मगर अब जब पूरी मानवता अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, तब व्यक्तिगत दर्द की कोई अहमियत नहीं थी। वह जल्द ही हांगकांग में स्थित मानवता के आखिरी मेका बेस पर पहुँचता है। अब केवल 4 मेका हंटर ही बचे थे, जो मनुष्यों की आखिरी उम्मीद थे। स्टॉर्म रेड टाइफून चीन का मेका, जो 3 भाई बहनों द्वारा संचालित था और वर्षों से हांगकांग की रक्षा कर रहा था। चेरनो अल्फा रूस का मेका, जिसने 6 साल तक साइबेरिया की सीमा पर डटे रहकर युद्ध लड़ा था। स्ट्राइकर यूरेका ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेज मेका, जिसे एक पिता पुत्र की जोड़ी चला रही थी। डेंजरस वांडरर सबसे शक्तिशाली मेका, जो 5 साल पहले बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन नायक की बहादुरी के कारण उसे बचाकर मरम्मत की जा सकी थी। अब यह पहले से कहीं अधिक ताकतवर